देश में पहली बार मिली इच्छा मृत्यु की अनुमति। ऐसी जब कोई आप न्यूज पढ़ते हैं तो आपका दिल अंदर से हिल जाता है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो 13 साल से वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, और इस लड़के का नाम है हरीश राणा। और इसके परिवार में अशोक राणा, माँ निर्मला और भाई आशीष और एडवोकेट मनीष जैन की संघर्ष की कहानी है 13 वर्ष की। 2012 में चंडीगढ़ में हरीश राणा पढ़ते पढ़ते अपने हॉस्टल की चौथी मंजिल की छत से गिर जाते हैं, और उसके बाद इनका बहुत सा इलाज कराया जाता है, और इलाज में ये परमानेंटली कोमा में चले जाते हैं। परमानेंटली कोमा में जाने का मतलब है कि केवल और केवल ये अपनी आंखों की पुतलियों को अ, झपका सकते हैं या खोल सकते हैं, मतलब आंखों से ही कभी कभी इनमें चेतना आती है, बाकी जो इनका शरीर है वो डेड पड़ा हुआ है। अब कोई भी परिवार इच्छा मृत्यु क्यों मांगेगा? अब इसके फादर, जिनका नाम है अशोक राणा, चाहते हैं कि इनको इच्छा मृत्यु के लिए कोर्ट आदेश कर दे, लेकिन संघर्ष इतना आसान नहीं होता। पिछले 3 से 4 साल से लगातार ये संघर्ष चलता रहता है, और इस संघर्ष की कहानी शुरू होती है 4 साल पहले, जहां पर मनीष जैन नाम के एडवोकेट ने अपनी याचिका दायर की, जो कि कई बार खारिज हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, और कल एक डिसीजन निकल के आता है कि हाँ, इनको इच्छा मृत्यु दे दी जाए। इसमें भी दोस्तों दो तरह की इच्छा मृत्यु होती है कि जो ये शख्स हैं, जो बीमार हैं, पिछले 13 साल से बेड पे हैं, तो इनको वेंटिलेटर से हटा दिया जाएगा, डॉक्टर्स की देख रेख में रहेंगे, और ये एम्स में होगा सब कुछ, राइट। और यहाँ पर जो इनकी नेचुरल डेथ होगी वो उसी तरीके से होगी। दूसरे तरीके से, जैसे कि विदेशों में ये कई मामले होते हैं, इंडिया में तो ये पहला मामला है, वहां पर कई तरीके के इंजेक्शन दिए जाते हैं और व्यक्ति को डेड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर इनके पिता, जिनका नाम है अशोक राणा, इन्होंने कुछ कहा है। हालांकि ये बहुत दर्द भरी कहानी है। इन्होंने कहा है, हमें उम्मीद है कि यह फैसला केवल हमारे बेटे हरीश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन अनगिनत परिवारों के लिए भी राहत के रास्ते खोलेगा जो मेरे जैसी तकलीफ में वर्षों से अपने को बेड पर पड़ा देख रहे हैं, और उस दिन उसी असहाय पीड़ा से गुजर रहे हैं। यह फैसला कानूनी तौर पर इंसानियत और करुणा की मिसाल है। अशोक राणा। आप सोचिए कि किसी फादर को ऐसा कहने के लिए कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी होगी। ऐसा नहीं है कि इनके इलाज के लिए इन्होंने संघर्ष नहीं किया। एक पर्टिकुलर नर्स रहती है इनके बेटे की देखरेख करने के लिए। इनका इनके का छोटा भाई, जिसका नाम आशीष है, इस पेशेंट का छोटा भाई जिसका नाम आशीष है, वो लगातार लक्ष्मण की तरह सेवा करता है। सुबह 4 बजे उठकर उनके कपड़े चेंज कराना, उनको जो भी गले के थ्रू उनको फूंक दिया जा सकता था मिक्सी में पीस के, वो सब देते हैं, राइट। और इनका काम क्या था? आप देखिए इनके संघर्ष की कहानी कि ये फूड का जो है एक स्टॉल लगाते हैं, जिसमें करीब करीब 50 से 55 हजार तो इस बेटे की दवाई में निकल जाते हैं। वो तो सब ठीक है अपनी जगह संघर्ष, लेकिन इस तरीके के हमारे देश में और भी लाखों लोग होंगे। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये कोर्ट का डिसीजन कैसा लगा। मुझे तो ये डिसीजन ठीक ही लगा। हालांकि ऐसा बताते हुए, कहते हुए मुझे दर्द बहुत है, लेकिन आपको कैसा लगता है? क्या ऐसे डिसीजंस और भी हमारे कोर्ट को या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को देने चाहिए, या फिर नहीं देने चाहिए, राइट? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि आपको ये कोर्ट का डिसीजन कैसा लगा। दिस इज योर होस्ट रविंद्र कुमार चंद्र।